नमस्कार प्रिय साथियों, आज अपन सामान्य हिंदी व्याकरण से संबंधित सर्वनाम टॉपिक के एमसीक्यू आधारित प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। यह क्लास उन साथियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है जिसके सिलेबस में हिंदी व्याकरण का वेटेज है, जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, रीड, एसआई, पटवार, वीडियो जैसी कई भर्तियों में हिंदी व्याकरण का जो वेटेज है वो रहता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आज का पहला प्रश्न जो इस प्रकार है, आप स्क्रीन पर देख रहे हो। आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द है वो सर्वनाम है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द सर्वनाम। एक बार आप उत्तर की तरफ मत देखिए, सीधा अपने प्रश्न की तरफ जाइए कि कौन सा शब्द सर्वनाम है। ऑप्शन ए मोहन, ऑप्शन बी आप, ऑप्शन सी कमला, ऑप्शन डी गुड़िया। तो इसमें आपको सर्वनाम शब्दों के बारे में पता होगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, एक बार कमेंट करके बता सकते हो कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो उनमें इन चारों शब्दों में देखोगे तो आपको आप शब्द है ये सर्वनाम नज़र आ रहा है। बाकी सभी संज्ञा शब्द है, जैसे मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कमला व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो गुड़िया व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह आप प्रश्न का हल करोगे। अगला प्रश्न आपका रहेगा कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। अभी मैंने बताया, आप आराम से बता सकते हो कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो बताइए सर्वनाम के कितने भेद हो जाएंगे। 6 भेद हैं। इसी तरह बिना किसी देरी से आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये आप सबको पता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तो आप बताइए इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। तो सीधी बात है, आप इसमें आराम से बता दोगे ये निश्चयवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ये आपको पता करना है। इसी तरह प्रश्न नंबर 4 आ जाता है। 4 नंबर प्रश्न बड़ा ही सरल है कि मैं अपने आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, यहाँ आपको बताना है कि आप है वो कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ आप जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी तरह अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। प्रश्न नंबर 5। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गोलू अपने आप पर भरोसा रखो। यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है कि गोलू अपने आप पर भरोसा रखो। तो ये किसका है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसी तरह प्रश्न नंबर 6 की तरफ जाते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। यह वाक्य जो है इसमें बताओगे कि रेखांकित जो है वो शब्द किस प्रकार का वाक्य है या किस सर्वनाम का वाक्य है। तो कोई यानी कोई बता रहा है, यानी कोई निश्चित बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो कोई शब्द है वो किसको दर्शा रहा है, कोई शब्द है अनिश्चितता को दर्शा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा। इसी तरह 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। आपको ये बताना इनमें से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। जिसे, जिसने, उसको, जिसका। तो यहाँ पे उसको शब्द है ये संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। बाकी तीनों संबंधवाचक सर्वनाम है, जिसे, जिसने, जिसका। इसी तरह प्रश्न नंबर 8 को देख लेंगे। प्रश्न नंबर 8 लिखा है कि मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें। इसमें आपको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम लेना है। तो मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते, तीसरे के बारे में बात करनी है तो अन्य पुरुष में उन्हें शब्द आएगा, उन्हें शब्द आएगा। इसी तरह प्रश्न नंबर 9 आ जाता है। 9 नंबर प्रश्न है कि तुमको कौन सा कमरा पसंद आया। यह वाक्य जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है। यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो आप आराम से पता कर सकते हो कि कौन सा सर्वनाम होगा। तो सीधी सी बात है, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद आपको पता है। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है और एक निजवाचक सर्वनाम होता है। इसी तरह सर्वनाम के 6 भेद बताए जाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ।
10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है। आपको पुरुषवाची यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आपको बताना किस में है, आपको पुरुषवाचक सर्वनाम दिख रहे हैं। तो इसमें हम, तुम, थे, वे और हम, मैं, ये पुरुषवाची सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। साथियों, अगला जो 11 नंबर प्रश्न आपका रहेगा, निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है, ये आपको बताना है कि इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा नहीं है। सीधी सी बात है, सर्वनाम नहीं है तो वो संज्ञा होगा और वो है राम। सर्वनाम शब्द नहीं है। सर्वनाम वो होता है जिसमें सबका नाम आ जाए, जबकि राम है वो एक व्यक्ति का नाम आ रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर प्रश्न है, यह मेरा मकान है। यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। यह मेरा मकान है यानी पूरी तरह से निश्चय है हमें कि यह मेरा मकान है, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसी तरह प्रश्न नंबर 13 को देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कौन सा सर्वनाम शब्द है, ये बताना है। तो यहाँ पे मैं कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो इसमें आप देखोगे इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो इसमें सर्वनाम शब्द आपका मैं है। आगे प्रश्न नंबर 14, बाहर कोई रो रहा है, वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है। यहाँ पे वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है, वाक्य में आपको कोई शब्द जो दिख रहा है वो सर्वनाम शब्द है और कोई भी अनिश्चयवाचक है। इसी तरह प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, आप चले जाएं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। इधर देखोगे तो आपको लगेगा कि आप चले जाएं, यानी आप चले जाएं यानी एक व्यक्ति दूसरे को कह रहा है, यानी सामने वाले को कह रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसी तरह प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा, यहाँ पे स्वयं का मतलब खुद कर लूँगा, खुद यानी निज की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, निजवाचक सर्वनाम उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर प्रश्न है, आपने क्या खाया। सीधी सी बात है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है, यानी रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। तो यह कविता मैंने लिखी है यानी निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम यहाँ पर, निश्चयवाचक सर्वनाम है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 19 की तरफ कि तुम क्या खोज रहे हो, तुम क्या खोज रहे हो। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग चुका है तो आपको सीधा पता कर लेना चाहिए कि यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। 20 नंबर प्रश्न की तरफ। 20 नंबर प्रश्न है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। यहाँ पे मुझे है वो किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। इन तीनों में से बताइए कि मुझे शब्द है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आपको बताना है कि ये एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मैं, मुझे, ये शब्द होते हैं उत्तम पुरुष के। हम, हमें। आगे बढ़िए, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है ये बताना है। आपको ये बताना है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो इसमें आपको दिख रहा है कौन सा प्रश्नवाचक नहीं है, किसी, ने, ये प्रश्नवाचक नहीं है। बाकी किस से, किस में, किस से, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे देखोगे 22 नंबर प्रश्न को कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। आपको निश्चयवाचक सर्वनाम का पता करना है तो यह यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी बात कोई निश्चित हो जाती है वो निश्चयवाचक होता है। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सर्वनाम बताना है आपको। निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द कौन सा है, मैं, यहाँ पे सर्वनाम है। मैं यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है। बाकी सब संज्ञा शब्द देखने को मिल रहे हैं। अगला 24 नंबर प्रश्न है, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है आपको, जो आपको अनिश्चय लगे।
तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई है। 3 बार ये प्रश्न आ चुका, कोई वाला आपको अच्छी तरह से समझते हुए आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। यहाँ पे आपको बताना पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है वो बताइए। तो यहाँ पे जिनको ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, बाकी आपको, उनको, हमको, ये क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ये आपको उत्तम पुरुष में आ जाता है, उनको मध्यम पुरुष में आ जाता है और हमको उत्तम पुरुष में आएगा। इसी तरह आगे बढ़िए प्रश्न नंबर 26 की तरफ। यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? मैंने कौन सा सर्वनाम है? मैंने यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। मैंने यहाँ पे क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। 27 नंबर प्रश्न जो है, पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ देखोगे तो ये वाक्य आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कि पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम का वाक्य है। इसी तरह अगला प्रश्न है संबंधवाचक सर्वनाम बताना है आपको कि कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ जो, सो ये संबंध है, जो, सो, यह, वह, ऐसे संबंधवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है वो बताइए। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम ये नहीं है, बाकी तीनों निश्चयवाचक है। तो इसमें जिन से ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, बाकी जिन से ये निश्चयवाचक नहीं, बाकी ये निश्चय, इससे, उसको, उसमें, ये निश्चयवाचक है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द कौन सा है? इन चारों में देखोगे तो कौन सा शब्द है वो सर्वनाम है। तो यहाँ पे वह सर्वनाम है, बाकी अच्छा विशेषण है, मोहन व्यक्तिवाचक है, माता पिता संज्ञा है। सर्वनाम के भेद बताने कि कौन सा सर्वनाम का भेद है। इसमें से आपको बताना सर्वनाम का भेद कौन सा है। तो संबंधवाचक सर्वनाम का भेद है, बाकी ये तीनों आपके सर्वनाम के भेद नहीं है, ये संज्ञा के भेद है। इसी तरह जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो उसे क्या कहते हैं? बात कहने वाले के लिए हो उसे बोलते हैं उत्तम पुरुष, उसे बोलते हैं उत्तम पुरुष। आगे 33 नंबर प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है वो बताना है। कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, बाकी तीनों अनिश्चयवाचक में है। किसी, ने, किसी पर और किन्हीं की, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं, जबकि उनकी है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। इसी तरह आज के अपने प्रश्न यहीं MCQ आधारित जो भी प्रश्न थे वो मैंने आपको हल करवा दिए हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।